हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 6 ट्रायंगल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझना। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारी थ्योरम समझेंगे क्या है। देखिए, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर एक लाइन पैरेलल है किसी एक साइड की ट्रायंगल के, तो इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, वो जो लाइन है वो अलग अलग पॉइंट्स पे उसको काटती है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये बात हमें प्रूव करनी है कि अदर टू साइड, जो दूसरी दो साइड बची हैं, वो किस में डिवाइड होती हैं? सेम रेशो में। ओके, देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे इस बात को। देखिए जी, हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ए बी सी, मान लीजिए ये होगी। जो उन्होंने बात बोली है, अगर एक लाइन, मैं इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन ले रहा हूं जो उन्होंने बोली है, ठीक है जी। ये हो गया आपका डी ई, मान लीजिए, ठीक है जी। उन्होंने बोला था दो पॉइंट्स पे अलग अलग पे काटती है, डिस्टिंक्ट पॉइंट। द अदर टू साइड्स, यानी कि ये साइड ए बी और ए सी, इसकी रेशो जो है वो सेम होनी चाहिए। तो टू प्रूफ क्या आया? AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। मेरी बात समझ गए? देखिए, इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स, और बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है जी। किसी भी नाम से इसको पुकार सकते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? बाय कंस्ट्रक्शन जॉइन दिस। क्लियर है की बात? फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये मान लीजिए ये P हो गया और ये हो गया Q। बात क्लियर है? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, ADE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ इंटू बेस AD इंटू हाइट जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर गिर रहा है TE। इतनी बात क्लियर है? आगे समझो बात को। एरिया ऑफ इसी लाइन के साथ जुड़ती हुई जो ट्रायंगल है नीचे, DBE, इसका एरिया निकालेंगे। इसको ध्यान से समझना। हाफ इंटू बेस है ये DB इंटू हाइट। हाइट क्या आएगी जी? यहां भी बच्चे गलती करते हैं। हाइट देखो, इसकी हाइट क्या आएगी? इसकी हाइट आएगी PE। क्यों आएगी? यहां क्वेश्चन बनता है, समझो बात को। देखिए, ये लाइन आगे जाके बढ़ रही है। मान लीजिए ये कोई लाइन है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ परपेंडिकुलर है मान लीजिए, तो वो परपेंडिकुलर यहाँ भी होगा। मेरी बात समझ गए? अगर वो यहाँ परपेंडिकुलर है तो यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है? PE। ओके, अब इसको लिख देंगे हम, दोनों का डिवाइड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE हाफ AD इंटू PE डिवाइड बाय हाफ DB इंटू P। ये कैंसल, ये कैंसल, क्या बचा यहाँ से? AD बाय DB। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, AD बाय DB। ओके, मुझे रब करना पड़ेगा ऊपर।
इमेज करते हैं हम भी। देखिए अब आ जाते हैं इधर वाली ट्रायंगल्स पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, मेरी बात समझ गए? AED क्या आएगा? हाफ, क्या लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, हाफ बेस AE इनटू हाइट DQ। इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस साइड के साथ जुड़ी जो ट्रायंगल है DCE, ओके, हाफ बेस क्या है? EC इनटू हाइट क्या आएगी? जैसे पहले ली थी DQ। मेरी बात समझ गए इतनी? डिवाइड कर देंगे अब। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DC, क्या आएगा? DQ से DQ कैंसल, हाफ से हाफ कैंसल, AE बाय EC। ठीक है जी, ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी, प्रूव क्या करना था? AD बाय DB इक्वल टू AE बाय AC। AD बाय DB आ गया, AE बाय AC, लेकिन इक्वल प्रूव करना है जी। क्या ये दोनों इक्वल हैं? इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, ये बड़ा मैटर है। अब समझिए जो बात समझाने जा रहा हूं, ये लाइन इसके पैरेलल है DE पैरेलल टू BC। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो दो ट्रायंगल हैं ये किस पे बनी हुई है? सेम बेस के ऊपर, DE के ऊपर, और बिटवीन सेम पैरेलल। ट्रायंगल DEB, ये लिखी हमने DB, एंड ट्रायंगल DCE आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। मेरी बात समझ गए इतनी? DBE and triangle DCE are on the same base DE, same base यहाँ पे लिख लो DE। ठीक है जी, सेम बेस DE हो गया, बिटवीन सेम पैरेलल कौन कौन सी? DE and BC। Therefore इससे रिजल्ट क्या बन के आता है? दोनों का एरिया यानी कि इक्वल होगा। Therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। अब देखो DBE का एरिया DCE के बराबर हो गया है, इसका मतलब क्या होएगा? ऊपर वाले एरिया भी इक्वल आएंगे। Therefore 1 is equal to 2। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा? AE by AC इक्वल टू AD, पहले इधर वाला लिख लो 1, AD by DB इक्वल टू AE by AC। ठीक है जी बात, ये हमारा प्रूव हो गया। यहाँ देख सकते हो आप, हेंस प्रूव। दोबारा समझा रहा हूं इस बात को। उन्होंने क्या दिया था? एक लाइन पैरेलल है दूसरी के और काटती है अदर टू साइड्स को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो हमें प्रूव करना था जो दो साइड्स हैं उनकी रेशो जो होगी वो समान होगी, ये बात हमें प्रूव करनी थी। यानी AD by DB इक्वल टू AE by AC। हमने क्या किया? बाय कंस्ट्रक्शन ये पार्ट किया, ज्वाइन किया, और PE जो है परपेंडिकुलर है AD के ऊपर, सिमिलरली DQ जो है परपेंडिकुलर है AE के ऊपर। ओके, एरिया ऑफ ADE पहले इधर वाले साइड्स लेंगे, इधर वाली ट्रायंगल। ओके जी, फिर ये वाली ADE और DBE। ओके जी,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसी तरह डीबी का बेस हाइट बता दिया आपको किस तरीके से है, यही साइड आगे जा रही है तो इसके परपेंडिकुलर है तो इसके भी परपेंडिकुलर है। मेरी बात समझ गए? हाँ जी, अब यहां से रिजल्ट आ गया था। अगली बात सिमिलरली ये पार्ट ऐसे और ये पार्ट समझने वाला है, दोनों का एरिया इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ऑन द 9th का कांसेप्ट है ये, डीई बेस है, सेम बेस है और दोनों ट्रायंगल बिटवीन सेम पैरेलल पे बनी हुई है, डीई और बीसी के पैरेलल के बीच में बनी हुई है, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 2, तो वहां से ये पार्ट इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, ये चैप्टर अक्सर बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगता है, या ऐसा कह सकते हैं हम कि 10th क्लास का सबसे टफेस्ट चैप्टर ये माना जाता है। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे रेगुलर, ओके, तो हो जाएगा। ज्यादा टफ नहीं है, कुछ पार्ट टफ है लेकिन कुछ तो बहुत ज्यादा इजी है। तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।